पुणे में नए हो और घूमना चाहते हो पर नहीं पता कहाँ जाना है, आ जाओ बता देंगे। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पुणे की 5 मस्ट प्लेसेस टू विजिट। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुणे को महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है। पुणे सिटी अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, अपने वेदर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और मॉनसून में तो इट इज़ नेक्स्ट टू हेवन। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मैं उसके लिए पहले से सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। एंट्री फीस से लेके आपको क्या क्या वहाँ पे घूमना चाहिए, किस टाइम में आपको जाना चाहिए, सब कुछ। तो चलो चलते हैं पुणे सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेस भी डाली है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, वो बहुत ही प्यारी है। नंबर 1 पे आता है शनिवार वाड़ा, जो कि आपने बाजीराव मस्तानी और पानीपत जैसी मूवीज में देखा भी होगा। तो इंडियन टूरिस्ट के लिए इसकी एंट्री फीस रहती है 20 रुपीज़ और फॉरनर्स के लिए होती है 300 रुपीज़। और इन टिकट्स को लेने के लिए बाहर एक स्कैनर होता है, आप उन्हें स्कैन करिए और पेमेंट करिए और उसके बाद में आप जा सकते हैं लाइन में। और यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइमिंग्स होते हैं दिन के अंदर और ये फोर्ट खुला होता है 9:30 AM से 5:30 PM तक। उसके बाद में ये फोर्ट में जाना अलाउड नहीं होता बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि इसे ऐसा क्यों बोला जाता है। उससे पहले चलते हैं वाड़े के अंदर। तो जैसे कि आप गेट पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सन बना है और राइट साइड में मून बना है। अब इसका मतलब ये होता है कि दिन के टाइम में लेफ्ट वाला गेट खुलेगा और रात के टाइम में राइट वाला गेट खुलेगा। कभी भी एक ही टाइम में दोनों गेट नहीं खुले होते हैं। अब उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ स्पाइक्स बनाए, ये 12 इंचेस के रहते हैं और इसका पर्पस ये होता था कि जब पुराने ज़माने में हाथी आते थे ऐसे गेट को मारने के लिए तो उन्हें चोट लग जाती थी और फिर वो अटैक ही नहीं कर पाते थे वाड़े के ऊपर। वैसे तो ये वाड़ा बहुत सुंदर था अपने टाइम में, बट यहाँ पे बहुत ही भयंकर आग लगी थी 1980s में और उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि ये सामने वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ 7 फ्लोर्स की हुआ करती थी, बट अब जलने के बाद में सिर्फ और सिर्फ ये एक फ्लोर दिखता है आपको, क्योंकि यही एक फ्लोर था जो कि पत्थर का बना था। बाकी सारे फ्लोर वुडन वर्क थे और वो सब जल के राख हो गए थे। ये वाड़ा बहुत पुराना है, ये 17th सेंचुरी में बना था। इसे मराठास ने उस टाइम के सिर्फ 16,000 रुपीज़ में बनवा के खड़ा कर दिया, तो ये बहुत सुंदर भी था। अभी तो दिन का टाइम है तो मैं आपको पूरा वाड़ा अच्छे से घुमा पा रही हूँ। इसके बाद में ये वाला वाड़ा पूरा बंद हो जाता है, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ लेजर लाइट शोज दिखेंगे और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे जाके आप बैठते हो। ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर आप जाके बैठ सकते हो, मूवी हॉल की तरह होता है ये बहुत हद तक। और पूरी स्टोरी आपको बताई जाती है मराठास की, पेशवास की, सब कुछ बताया जाता है। जितना बाजीराव मस्तानी मूवी में नहीं बताया था, इसमें सब कुछ कवर किया जाता है। आपको याद है कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक हॉन्टेड प्लेस में आता है, तो इसे इंडिया का 2nd मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट बोला जाता है। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। तो यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि पूर्णिमा की रात में उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं जहाँ पे नारायण राव पेशवा चिल्लाते हैं, रोते हैं कि काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो। ये पूरा वाड़ा एक हफ्ते तक जलता रहा था और इसी दरवाजे के सामने उनके खुद के काका रघुनाथ राव ने उन्हें मारा था। और यही रीज़न है कि अब इस दरवाजे को नारायण दरवाज़ा भी बोला जाता है। अब चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो 2nd नंबर पे आता है आगा खान पैलेस। यहाँ की एंट्री फीस है 25 रुपीज़ और यहाँ पे जाने की भी टाइमिंग सेम ही है, सुबह 9:30 AM से 5:30 PM के बीच में आप यहाँ पे जा सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और सेक्रेटरी महादेव देसाई को हाउस अरेस्ट करके कुछ 21 मंथ्स के लिए रखा गया था और सिर्फ 6 डेज के बाद ही उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और 18 मंथ्स के बाद में कस्तूरबा गांधी की भी डेथ हो गई थी और इसलिए उनकी बहुत बड़ी समाधि भी बनाई गई है यहाँ पे। और फिर महात्मा गांधी की डेथ के बाद में उनकी एशेस को भी लाके कस्तूरबा गांधी की समाधि के साथ में एक और समाधि भी बनाई गई थी। और इस पैलेस को सुल्तान ने एज ए चैरिटी बनवाया था। तो जब पुणे में फेमाइन आया था और यहाँ के लोगों के पास में अनाज की, खाने की, सब चीज़ की स्कैर्सिटी हो गई थी, तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस पैलेस को बनवाया गया था। भारत छोड़ो मूवमेंट में इस पैलेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इतनी प्यारी सी जगह को विटनेस करने के बाद में अब हम चलते हैं जंगली महाराज रोड। तो हमारी 3rd डेस्टिनेशन है पातालेश्वर केव्स। ये पूरी की पूरी गुफा सिर्फ एक सिंगल रॉक से बनी हुई है। यहाँ पे महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है और ये पूरा मंदिर 8th सेंचुरी में बना था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था और वो भी सिर्फ 2-3 घंटों में किया था जब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। और ये सब बातें हैं उनके वनवास के टाइम की। मेन रोड पे होते हुए भी केव के अंदर का क्लाइमेट बहुत ही प्लीजेंट और ठंडा सा है। अब इतनी धूप में आए थे तो इस केव में बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस गुफा मंदिर के अंदर माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मूर्तियां हैं और बाहर ही एक नंदी मंडप भी है जहाँ पे लोग नंदी जी के कान में अपनी विशेष बोलते हैं और मानते हैं कि वो पूरी भी हो जाती हैं। और यहाँ का नाम जंगली महाराज एक सदगुरु के नाम पे पड़ा है जो कि बहुत स्पिरिचुअल थे और माना जाता है कि उनके सभी चक्रास भी खुले हुए थे। अब चलो चलते हैं अपनी 4th डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर।
यहाँ पे जाने का टाइम है सुबह 8 बजे से पौने 12 बजे तक और इवनिंग में 4 बजे से 6:15 बजे तक। ये मंदिर 2017 में बना था और यहाँ पे आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है और पार्किंग के लिए भी एक बहुत सुंदर सी जगह है और वो पूरी जगह माउंटेन से, हिल से ढकी हुई है। बट हाँ, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर मंदिर के कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी। ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ये कुछ दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल की तरह भी दिखता है। ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर पे भगवान नारायण का मंदिर है, ग्राउंड फ्लोर पे संत तुकाराम, संत एकनाथ, महादेव, पार्वती और भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्रोक्स 10,000 मूर्तियां जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है इन दीवारों के ऊपर। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक सुंदर गार्डन भी है जो कि बहुत ही अच्छी प्लेस है बच्चों के लिए। वहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, बच्चों के बहुत सारे झूले हैं, कैंटीन भी बहुत अच्छी है। आप कभी कात्रज में हो तो स्वामी नारायण के दर्शन जरूर करके आइएगा। चलो अब चलते हैं अपनी 5th डेस्टिनेशन की तरफ। अब तक तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। मुझे यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये है हम सब का प्यारा इस्कॉन टेम्पल। आपको पता है महाराष्ट्र में 400 से भी ज़्यादा इस्कॉन के टेम्पल हैं और पुणे में तो ये 2 जगह है, एक कात्रज में है और एक कैंप रोड पर है। कात्रज वाला इस्कॉन टेम्पल वैसे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे जाने का कोई टाइमिंग्स नहीं है। मतलब ये सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और पौने 9 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ की आरती के और बाकी सारी चीज़ों का शेड्यूल मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। और हाँ, यहाँ पे जाने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इस्कॉन टेम्पल गए और वहाँ का प्रसाद नहीं खाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब चलो एज प्रॉमिस मैं आपको पुणे की एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ पे जाकर तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे जाने के कोई टाइमिंग्स नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप यहाँ पे डे टाइम में जाओ, पानी में नहाओ, आराम से वाटरफॉल एंजॉय करो, एज अ पिकनिक मनाओ वहाँ पे जाके, या फिर आप चाहो तो वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। तो इस जगह का नाम है मुलशी और यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह है। आप उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।